ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 22वां अध्याय चतुर्थ स्कंद का प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में देवकी के 6 पुत्रों के पूर्व जन्म की कथा, 7वें पुत्र के रूप में भगवान संकर्षण का अवतार, देवताओं तथा दानवों के अंशावतारों का वर्णन। जन्मे जउवाच किं कृतं पातकं तेन बालकेन पितामहः यजाजमात्रो निहतस्तथा तेन दुरात्मना। हे पितामह, उस बालक ने कौन सा ऐसा पाप कर्म किया था जिससे जन्म लेते ही उसको दुष्ट आत्मा कंस ने मार डाला। नारदो अपि मुनिश्रेष्ठो ज्ञानवान धर्म तत्परः कथमेवं विधं पापं कृतवान् ब्रह्मवेत्तम्। कर्ता कारयिता पापे तुल्य पापौ स्मृतौ बुधै न कथं प्रेयामास मुनि कंस खलु सदा। महान ज्ञानी, धर्मपरायण तथा ब्रह्मवेत्ता होते हुए भी मुनि श्रेष्ठ नारद ने इस प्रकार पाप क्यों किया? विद्वज्जनों ने पाप करते तथा कराने वाले इन दोनों को समान पापी बनाता है, माना जाता है। तो फिर उन देवर्षि नारद ने इस पाप कर्म के लिए दुष्ट कंस को प्रेरित क्यों किया? कर्ता कारयित्वा पापे तुल्य पापौ स्मृतौ बुधै स कथं प्रेरयामास मुनि कंस खलु तदा। संशयोऽयं महान् मे अत्र ब्रूहि सर्व सविस्तारं जेन कर्म विपाकेन बालकौ निधनं गतः। इस विषय में मुझे यह महान संदेह हो गया है कि जिस कर्म फल से यह बालक मारा गया उसके बारे में मुझे सब कुछ विस्तार पूर्वक बताइए। व्यास उवाच नारदः कौतुकं प्रेक्षि सर्वदा कलह प्रिय देवकार्यार्थम् आगत्य सर्वमेतत् चकारः। देवर्षि नारद को कौतुक करना तथा कलह करा देना अत्यंत प्रिय है। अतः देवताओं का कार्य साधने के लिए उन्होंने उपस्थित होकर के यह सब किया। न मिथ्या भाषणे बुद्धिर मुने तस्य कदाचन सत्यवता सुराणाम च कर्तव्यम निरतः शुचिः। उन मुनि नारद जी की बुद्धि झूठ बोलने में कभी भी प्रवृत्त नहीं हो सकती। सत्यवादी तथा पवित्र हृदय वाले वे सदा देवताओं का कार्य सिद्ध करने में तत्पर रहते हैं। ऐसा खडबाल कास्ते न जाता निपातिता खडगर्भा शापी योगेन संभूय मरणं गता। इस प्रकार कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को बारी बारी से जन्म लेते ही मार डाला। पूर्व जन्म में प्राप्त शाप के कारण वे 6 बालक जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हुए। शृणु राजन प्रवक्ष्यामि जेषां शापस्य कारणं स्वयंभो भुवन अंतरे पुत्रा मरीचे खड्महाबला। हे राजन सुनिए, अब मैं उनके शाप का कारण बताऊंगा। स्वयंभू मनवंतर में मरीचि की भार्या उर्णा के गर्भ से 6 अत्यंत बलशाली पुत्र उत्पन्न हुए और ये पुत्र जो थे पुत्र उत्पन्न हुए धर्मशास्त्रों में पूर्ण रूपेण से ज्ञात एवं जानकारी रखते थे। पूर्णायाम च भार्यायाम सन धर्म विचक्षणा ब्रह्मांडम च जहसुर्भिक्षम सुताम
याभितुमुद्यतः सशापं शातान् तदा ब्रह्मा दतियोनि विसन्त्वधः कालनेमि सुता जातास्ते खड्गर्भा विषाम्यते। एक बार ब्रह्मा जी को अपनी पुत्री सरस्वती के साथ समागम के लिए उद्यत देखकर वे हंस पड़े थे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम लोगों का पतन हो जाए और तुम सब दैत्य योनि में जन्म लो। हे महाराज, इस प्रकार वे 6 पुत्र काले नेमि के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। अवतारे परेते तु हिरण्यकाशिपो सुता जतास्ते ज्ञान संयुक्ता पूर्व शाप भयान नृप तस्मिन् जन्मानि शान्ताश्च तपश्चक्रु समाहिताः तेषां प्रीतो अभवत् ब्रह्मा खड्गर्भाणां वरान् ददौ। हे राजन, अगले जन्म में वे हिरण्यकाशिप के पुत्र हुए। उनका पूर्व ज्ञान अभी बना हुआ था, अतः वे सब पूर्व शाप से भयभीत होकर उस जन्म में समाहित चित्त हो शांत भाव से तप करने लगे। इससे ब्रह्मा जी अत्यधिक प्रसन्न होकर उन 6 को वरदान दिया। ब्रह्मोवाच सप्तायुयं मया पूर्वं क्रोधयुक्तेन पुत्रका तुष्टो अस्म्यो महाभाग ब्रुवन्तु वांछितं वरम। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? हे महाभाग पुत्रों, मैंने क्रोध में आकर उस समय तुम लोगों को शाप दे दिया था। मैं तुम पर सभी पर परम प्रसन्न है, अतएव अपना अभिलाषित भर मांगे। व्यास उवाच ते तु श्रुत्वा वचस्तस्य ब्रह्मणः प्रतिमानसा ब्राह्मणं ब्रुवन् कामं सर्वे कार्या अर्थ तत्परा है। उन ब्राह्मण का वचन सुनकर उनके मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अपना कार्य सिद्ध करने में तत्पर उन सब ने ब्रह्मा जी से वर मांगा। बालक बोले गर्वा ऊंचो हो पितामह अद्य तुष्टो असि देहिनो वांछितं वरम अवध्या देवतैः सर्वैः मानवैः महोरगैः। हे पितामह, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें मनोवांछित वर दान दीजिए। हम लोगों को सभी देवता, मानव और महानाग न मार सकें। हे पितामह, यहाँ तक कि गंधर्व तथा बड़े से बड़े सिद्ध पुरुष भी हमारा वध न कर सकें। गंधर्व सिद्ध पतिर्वेहि बधो महाभूत पितामह। व्यासुवाच, व्यास बोलते हैं तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि यह सब पूर्ण होगा। हे महाभाग्यशाली बालकों, अब तुम लोग जाओ, यह सत्य होकर रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। जब ब्रह्मा जी वरदान देकर चले गए तब ये सब परम प्रसन्न हुए। गच्छन्तु जो महाभागा सत्यमेव न संशय दत्वा वरम गतो ब्रह्मा मुदितास्ते तथा भवत। हिरण्यकश्यपुः क्रुद्धास्तानुवाच कुरुद्वः तस्मात् विहाय मां पुत्रास्तोषितो वै पितामह। वरेण प्रार्थितो अत्यर्थं बलवन्तो यतो अभवन जिस्माभिः पितः स्नेह तयो जुस्मात्यजामि अहम्। हे कुरुक्षेत्र, हे कुरु श्रेष्ठ, वरदान की बात जानकर हिरण्यकाशिप कुपित होकर उसने बोला, हे पुत्रों, तुम लोगों ने मेरी उपेक्षा करके अपनी तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उनसे प्रार्थना करके वरदान पाकर तुम लोग अत्यधिक बलशाली हो गए। तुम सभी के अपने पिता के स्नेह को अपमानित किया है, अतएव मैं तुम लोगों का परित्याग करता हूँ। यूयं व्रजन्तु पाताले खड्गर्भा विसुता भुवि पाताले निद्राविष्टा तिष्ठन्तु बहुवत्सरान् ततस्तु देव की गर्भे वर्षे वर्षे पुनः पुनः पितावह कालनेमि अस्तु तत्र कंसो भविष्यति।
अब तुम लोग पाताल लोक चले जाओ। इस पृथ्वी पर तुम लोग षडगर्भ नाम से विख्यात हो जाओगे। पाताल लोक में तुम लोग बहुत वर्षों तक निद्रा के वशीभूत रहोगे। तत्पश्चात तुम लोग क्रम से प्रतिवर्ष देवकी के घर में उत्पन्न होते रहोगे और पूर्व जन्म का तुम्हारा पिता कालनेमी उस समय कंस नाम से उत्पन्न होगा। वह अत्यंत क्रूर कंस तुम लोगों को उत्पन्न होते ही मार डालेगा। सैव जातम त्रांतो त्रान्नवो भविष्यति सुदारुण। व्यासोवाच एवं सप्तांश तदा तेन गर्भे जातन पुनः पुनः। जघान देवकी पुत्रान् खड्गर्भान् छापनोदितः। शेषांशं सप्तम तत्र देवकी गर्भ संस्थितम। इस प्रकार हिरण्यकशिपु से शापित होकर वे क्रम से एक एक करके देवकी के गर्भ में आते गए और कंस पूर्व शाप से प्रेरित होकर उन खड्गर्भ रूप देवकी के पुत्रों का वध करता गया। इसके बाद शेषनाग के अंशावतार बलभद्र जी देवकी के 7वें गर्भ में आते। 7वें गर्भ में प्रस्तुत बलराम जी की कथा स्पष्ट अभी कर रहे हैं। सांस्थित गर्भो योगेन योग माया निहितस्य रोहिणी गर्भे कृत्वा संकर्षणम बलात्। तत्पश्चात योग माया ने अपने योग बल से उन गर्भ को च्युत कर दिया और हठात खींचकर उसे रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। पतिता पंचमे मासे लोक ख्याति गत तथा कंसोपि ज्ञात वास्तत्र देवकी गर्भपातनम। इसी बीच लोगों को यह बात मालूम हो गई कि 5वें महीने में ही देवकी का गर्भस्राव हो गया है। कंस भी देवकी के गर्भपात का समाचार जान गया। अपने लिए यह सुखप्रद समाचार सुनकर वह दुरात्मा कंस बहुत प्रसन्न हुआ। मुदम पापम सदुष्टानाम श्रुत्वा वार्ता सुखावहाम। अष्टमे देवकी गर्भे ए भगवान सात्वताम पते। उधर देवताओं के कार्य को सिद्ध करने तथा पृथ्वी का भार उतारने के लिए जगतपति भगवान विष्णु देवकी के 8वें गर्भ में विराजमान हो गए। उवास देव कार्यार्थम भारावतारणाय च राजोवाच वसुदेव कश्यपांश शेषांश तदा भवत। हरे सस्तथा प्रोक्तो भगवता मुनि सत्तमा अन्ये च येषां देवानां तत्र जता आस्तुतावन्वद। भारावतारणार्थम वै इक्षिते प्रार्थनया नघ। हे मुनि श्रेष्ठ, आपने यह बता दिया कि वसुदेव जी महर्षि कश्यप के अंशावतार थे और उनके यहाँ शेषनाग तथा भगवान विष्णु अपने अपने अंशों से उत्पन्न हुए। हे अनघ, देवताओं के अन्य जो अंशावतार पृथ्वी की प्रार्थना पर उनका भार उतारने के लिए हुए उन्हें भी हमें बताएं। व्यास उवाच सुराणाम असुराणाम च जे अंशा भुवि श्रुता तान अहम प्रवक्ष्यामि संक्षेपणो शृण्वस्वतान्। वासुदेव कश्यपांशो देवकी च तथा अदिति। हे राजन, देवताओं तथा असुरों जो अंश लोक में विख्यात हुए हैं उनके विषय में मैं संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ। आप उन्हें सुनिए। वसुदेव कश्यप के अंशों से तथा देवकी अदिति के अंश से उत्पन्न हुई थी। बलदेवस्त्वन् अनंतासो वर्तमानेषु तेषु च जो असौ धर्मसुत श्रीमन्नारायण इति श्रुतः। तस्यांशो वासुदेवस्तु विद्यमानो मुनो तदा नरः तस्यानुजो यस्त तस्यांशो अर्जुन एव च। बलदेव जी शेषनाग के अंश थे। इन सभी के अवतरित हो जाने पर जिस धर्मपुत्र श्रीमान नारायण के विषय में कहा जा चुका है उन्हीं के अंश ही साक्षात भगवान कृष्ण के अवतार लिया है।
मुनिवर नारायण के श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो जाने पर उनके नर नामक जो छोटा भाई था उसके अंश स्वरूप अर्जुन का प्राकट्य हुआ। युधिष्ठिरस्तु धर्मांशो वायंशो भीम इति उतः अश्विनयंशो ततः प्रोक्तौ मातृपुत्रो महाबलौ सूर्यांश कर्णम आख्यातो धर्मांशो विदुर स्मृतः द्रोणो बृहस्पते अंश तत्सुतस्त शिवांशजः। महाराज युधिष्ठिर धर्म के अंश, भीमसेन पौनदेव के अंश तथा माद्री के दोनों महाबली पुत्र नकुल एवं सहदेव दोनों अश्विनी कुमार के अंश कहे गए। कर्ण सूर्य के अंश से प्रकट हुआ है और विदुर को धर्म का अंश बताया गया है। द्रोणा बृहस्पति अंश सस्तु तत्सुत अस्तु शिवांशजः। समुद्र संतनु प्रोक्ता गंगा भार्या मता बुधे देवकस्तु समाख्यात गंधर्वपति राग में। विद्वानों का मानना है कि समुद्र के अंश से महाराज शांतनु तथा गंगा के अंश से उनकी भार्या उत्पन्न हुई थी। पुराण प्रसिद्ध गंधर्वराज के अंश से महाराज देवक उत्पन्न हुए थे। वसु भीष्म विराटस्तु मरुद्गणा इति स्मृता अरिष्टस्य सुतो हंसो धृतराष्ट्र प्रकीर्तिता। भीष्म पितामह को वसु का तथा राजा विराट को मरुदगणों का अंशावतार बताया गया है। महाराज धृतराष्ट्र अरिष्टनेमि के पुत्र हंस के अंश से उत्पन्न कहे गए हैं। मरुद्गणः कृपः प्रोक्तः कृतवर्मा तथा परा दुर्योधनः कलेर अंश शकुनी विद्धि द्वापरः। कृपाचार्य को किसी एक मरुदगण का अंश तथा कृतवर्मा को किसी दूसरे मरुदगण का अंश बताया गया है। हे राजन, दुर्योधन को कलि का अंश तथा शकुनी को द्वापर का अंश समझिए। सोमपुत्र सुवर्चाख्यम सोम प्रज प्ररुरुदाहृत पावकांशो दुष्दुम्न शिखंडी राक्षस तथा। प्रसिद्ध सोमनंदन सुवर्चा पृथ्वी पर सुमेरु नाम से विख्यात हुए और धृष्टद्युम्न अग्नि तथा शिखंडी राक्षस अंश से उत्पन्न हुए। सनत कुमारस्यांशस्तु प्रद्युम्न परिकीर्तिता द्रुपदो वरुणास्यांशो द्रौपदी च रमांसज। प्रद्युम्न सनत कुमार के अंश कहे गए। द्रुपद अब वरुण के तथा द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई। द्रौपदी तनया पंच विश्वेषु देवांसजा स्मृता कुंती सिद्धि माद्री मतिर्गांधार राजजा। द्रौपदी के 5 पुत्र विष्णुदेव के अंश से उत्पन्न हुए। 5 पुत्र विष्णुदेव के अंश से उत्पन्न हुए माने गए हैं। कुंती सिद्धि के अंश से, माद्री धृति के अंश से तथा गांधारी मति के अंश से उत्पन्न हुई थी। कृष्ण पत्न्या तथा सर्वा देवांगनाम स्मृता राजनाश तथा सर्वे असुरा शक्र नामिता। भगवान कृष्ण की सभी पत्नियां देवताओं की रमणी के अंश में उत्पन्न कही गई हैं। इंद्र के द्वारा भेजे हुए सब दैत्य धरातल पर आकर दुराचारी नरेश बन गए थे। हिरण्यकशिपो अंश शिशुपाल उदाहृत विप्रचिति जरासंध शल्य प्रहलाद इत्यादि। शिशुपाल को हिरण्यकशिपु का अंश कहा गया तथा जरासंध को विप्रचिति का तथा शल्य को प्रहलाद का अंशावतार कहा गया। कालनेमि तथा कंस केशी हयसरास्तथा अरिष्टो बलिपुत्रस्तु काकोग्मि गोकुले हतः। कालनेमि कंस के रूप में तथा हयसिरा को
केशी का जन्म प्राप्त हुआ। बलिपुत्र ककुमी और अष्टासुर बना जो गोकुल में मारा गया। अनुहालदो धृष्ट केतु भग दत्तो अत बास्कल लंब प्रलंब संजाता खरो धेनुको अभवत। बारास किशोरस्य दैत्यो परम दारुणो ओ मल्लो तवेव संजातो ख्यातो चाडुर मुष्टिको। अनुहलाद धृष्ट केतु बना, बास्कल भगदत्त के रूप में उत्पन्न हुआ, लंब के प्रलंबासुर के रूप में जन्म लिया तथा खर धेनुकासुर हुआ। अत्यंत भयंकर बारा और किशोर नामक दोनों दैत्य चाणूर और मुष्टिका नामक पहलवान के रूप में ख्यात हुए। दितिपुत्र तथा रिष्टो गज कुबलया विध बालिपुत्री बकी ख्याता बलकस्तद अनुज स्मृत। दिति का पुत्र अरिष्टासुर कुबलया पीठ नामक हाथी हुआ। बाली की पुत्री पूतना राक्षसी बनी और उसका छोटा भाई बकासुर कहलाया। यमो रुद्र तथा काम क्रोधश्चैव चतुर्थकम तेषाम अंशैः संजातो द्रोणपुत्रो महाबलो। द्रोणपुत्र महाबली अश्वस्थामा, यम, रुद्र, काम और क्रोध इन चारों के अंश से उत्पन्न हुए। अंशावतारेण पूर्वं दैत्ये राक्षसा तथा जाता सर्वे सुरा अंशास्ते क्षितिभारा अवतारणे। पृथ्वी के भार को समाप्त करने के लिए ये दैत्य तथा राक्षस इस तरह से उत्पन्न हुए। ऐसे एतेषां कथित राजन अंश सावतरणाम नृप सुराणाम च पुराणेषु प्रकीर्तिता। हे राजन, पुराणों में इन देवताओं तथा असुरों के अंशावतारों का जो वर्णन किया गया है वो सब मैंने आपसे कह दिया। यदा ब्राह्मणो देवा प्रार्थनार्थम हरिकथा हरिणाच तदा दत्तौ केशौ खलौ सीता। जब ब्रह्मा आदि देवता प्रार्थना करने के लिए भगवान विष्णु के पास गए थे तब विष्णु जी ने उन्हें श्वेत तथा श्याम वर्ण वाले 2 केश प्रदान किए थे। श्याम वर्ण तथा कृष्ण श्वेत संकर्षणास्तः भारावतारणार्थ तो जातो देवान संभव। पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान कृष्ण श्याम वर्ण विष्णु का अंश लेकर तथा बलराम जी श्वेत वर्ण शेषनाग का अंश लेकर अवतरित हुए। अंशावतारणं च एतत् शृणोति भक्ति भावतः सर्वपाप विनिर्मुक्तो मोदते स्वजनैः सह। जो प्राणी भक्ति भावनाओं से इस अंशावतार की कथा का श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अपने बंधु बांधवों के सहित आनंदित होता है। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे देवदानव नाम अंशावतार वर्णनम नाम 22वाध्याय। बोलो माँ जगदम्बा की जय, देवी भागवत महापुराण की जय।